भागवत क्या है, सच्चाई ये बताऊं आपको, भागवत कौन सुनता है? जिसके मन से संसार का मोह समाप्त हो गया। अच्छा एक बात बताओ, चींटियां थी दो चींटी थी, दोनों सगी बहन थी। एक नमक के ढेर में रहती थी, एक शक्कर के ढेर में रहती थी। एक नमक का रस लेती थी, एक शक्कर मतलब चीनी, शक्कर मिश्री का रस लेती थी, मिश्री के ढेर में कह लो मिश्री के रस लेती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली मिश्री के ढेर वाली चींटी नमक खाने वाली चींटी के घर चली गई। कहो बहन कैसी हो? तो नमक वाली बोली, बहन मजे में हूं, पर सुनो मैं बहुत अच्छा खाती पीती हूं, अच्छे घर की हूं, बहुत सुख है। क्या है, क्या खाती हो? खवाया। तो मिश्री खाने वाली को आप नमक खवा रहे हो, लेकिन बेचारी मिश्री वाली कोई बोली नहीं, उसको लगा बहन को बुरा ना लग जाए कि लो खारा खारा उसे लगा, उसे कोई स्वाद तो आया नहीं। तो निमंत्रण दे दिया मिश्री वाली चींटी ने कि बहन कभी हमारे घर आना। कुछ दिनों के बाद नमक वाली चली तो सही, पर नमक वाली सोची पता नहीं मेरी बहन के यहाँ खाने को होगा कि नहीं, तो मैं अपना नमक का ढेला दबा के ले चलूं। तो वो चींटी अपने मुंह में नमक का ढेला दबा के ले आई। उसके मुंह में अंदर दाढ़ में क्या दबा ले आई? नमक का ढेला। अब मिश्री के ढेर में मिश्री वाली चींटी ने बिठाया, बहन खाओ। अब वो जब मिश्री खाए तो उसके भीतर तो नमक का ढेला था। अब बैठी तो मिश्री के ढेर में है, खा रही है मिश्री, पर स्वाद उसे किसका मिल रहा है? बोलो, नमक का। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में क्या है? भाई मिश्री का स्वाद लेना हो तो पहले नमक का ढेला निकालना पड़ेगा। उसी तरह भागवत का स्वाद लेना है तो पहले संसार के प्रपंच का ढेला निकाल के बाहर रखना पड़ेगा। संसार के प्रपंच को, संसार की बातों को निकालकर बाहर छोड़ना पड़ेगा, तब भागवत का स्वाद आएगा। अब क्या भागवत सुनने आप बैठे तो हो, लेकिन इसी भागवत में बहू क्या कर रही होगी, ताला लगाई कि नहीं, बेटा क्या कर रहा होगा, पोता क्या कर रहा होगा, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, ये प्रपंच यदि आपके भीतर है तो भागवत का रस नहीं आएगा, फिर रस उसी का आएगा ना, प्रपंच का। इसलिए जब भागवत सुनने बैठो 3 घंटे, तो संसार के काम काज का ढेला 3 घंटे के लिए। भगवान के भजन में भी जब बैठो घर में, तो आप 10 मिनट भले भगवान का चिंतन करो, पर 10 मिनट के लिए घर का प्रपंच बाहर करके और प्रेम से 10 मिनट के लिए भगवान के चरणों में समर्पण भाव से बैठोगे, तब जाके स्वाद मिलेगा। अब आप राम राम जपते हो, भक्ति करते तो हो, लेकिन उस भक्ति में भी आपका मन तो वहीं लगा है ना, सब में। 10 मिनट के लिए भी आप लोग अपने मन को नहीं हटा पा रहे हैं परिवार से, काम से, काज से, प्रपंच से। अब बताओ स्वाद कैसे मिलेगा फिर? इसलिए भगवान के साधक को, भगवान के भक्त को सबसे मन हटा लेना चाहिए। पूरे समय, सब टाइम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। 10 मिनट के लिए हटाओ, फिर 20 मिनट के लिए हटाओ, 50 मिनट के लिए हटाओ, 1 घंटे के लिए हटाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसा करते करते जब तुम्हारे बाल पकने लग जाए तो पूरा मन हटाकर फिर भगवान के चरणों से जोड़ देना, क्योंकि अब तो बाल पक गए, फसल पक गई, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। मैया सो गई क्या मेरी माँ? नहीं। तो आप लोग भी तो पक रहे हैं मैया, बाल पक गए मतलब क्या संकेत है? फसल पक गई, बुढ़ापे की एंट्री हो गई। अब कितना भी मेहंदी पोत लो पर एंट्री हो गई बुढ़ापे की, और बुढ़ापा आ गया मतलब क्या आना चाहिए? अब धीरे धीरे भजन का टाइम बढ़ना चाहिए। अब परिवार से मन धीरे धीरे कम होना चाहिए, पर उल्टा है, बुढ़ापे में मन और बेटा बेटी पोता पोती में इतना चिपक जाते हैं लोग, छूटता नहीं। हे ममता,
तू ना गई मेरे मन से। ममता 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 तू ना गई मेरे मन से। ममता तू ना गई मेरे मन से। तुलसीदास जी कहते हैं, पाके केस जन्म के साथी। पाके केस, पाके मतलब बाल, पक गए केस मतलब बाल, पाके केस जन्म के साथी। आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन का है। आप पैदा भये तो बाल संगत थे, जन्म के साथी बाल छोड़ दिए रंग, उन्होंने तो अपना रंग बदल दिया। तू बता अपना रंग कब बदलेगा, कब बेईमानी छोड़ के कब सही रंग पर चलेगा। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन ते। लाज गई, हाँ मतलब आंखों में अब धुंधला धुंधला दिख रहा है। लाज गई लोकन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। तन थाके कर कंपन लागे, तन थाके कर, कर मतलब हाथ, हाथ बुढ़ापे में कपने लगते हैं ऐसे। तन थाके मतलब शरीर थक जाता जरा में, हाथ सांस भरने लगती। तन थाके कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन ते। आंखों से क्या चली गई, कम दिखता है बहू, चश्मा कहां। चश्मा लगा के देखेगी क्या पोता, ये नहीं चश्मा लगा के भगवान को देखे। तुम्हारा ध्यान तो वहीं रखा है। आग लगे थारी पोथी में, ध्यान धरो मारो रोटी में। हाँ? सरवन बचन न सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रिन ते। सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते। अब तो सब टूट गया अभिमान, तुम्हारे मुख की शोभा भी झुर्र हो गई, फुर्र उड़ गई। शोभा उड़ गई, फुर्र आ गई, झुर्र झुर्रियां आ गई। मुख में क्या आ गई, झुर्रियां, और मुख की चमक फुर्र हो गई। टूटे दसन बचन नहीं आवत। अब बचन आता नहीं, मतलब सीधा बोला, बुढ़ापे में कहां आदमी बोल पाता ठीक से। शोभा गई मुखन ते ममता, तू न गई मेरे। कफ बित बात कंठ पर बैठे। कफ बित, कफ पित्त बात, बात पित्त कफ यही ना है। बुढ़ापे में क्या जाता होता है, कफ, खांसी ज्यादा है, मुंह से निकलता ही रहता है मल कफ का। कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतही बुलावत करते। इतना बैड मरना है पर पोता यहां आओ या प्यार कर ले तुम्हें। ये नहीं कि अब भजन में मन लगाए, भगवान का चिंतन करे। अब तो गई बहुत थोड़ी बची, गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत काल चिरैया, चुग रही निस दिन आयु खेत। अब तो बहुत गई, अब तो भगवान का चिंतन कर लो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तज कु समाज। अब तो भजन कर लो भैया, अब तो भगवान की शरण में चलो। अब काहे पोता पोती जप रही हो, अब राम राम कृष्ण कृष्ण जपो। समर्पण भगवान, अब मरने का टाइम तुम्हारा, कम से कम मर तो जाओ ठिकाने से। भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु सब परम प्यारे, और नारी निकारत घरते। एक सज्जन आए अभी 2-3 दिन पहले, बोले महाराज जी हमारी पत्नी ने निकाल दिया। पत्नी निकाल रही, भाग यहां से, फिर भी नहीं निकल रहा है। 100 जूते खाके आदमी घर में पड़ा है। ये नहीं कि निकले भगवान का भजन करे। इतना सच बताना, बुढ़ापे में परिवार में, बुढ़ापे में घर परिवार की ओर से अपमान होता है कि नहीं? हाँ या ना? होता है, तब भी तो तुम्हारा मन नहीं हट रहा है, भगवान में लग रहा है। 100 जूते खा के भी पड़े, नहीं हमें और मारो, हम तो यहीं रहेंगे। अब तो मन भगवान में लगाओ। बुढ़ापे में तुम्हें कोई भी कुछ बोल रहा है, पोता पोती बेटा बहू, ए बुढ़ा चुप रहे, ये सब। अरे क्यों अपना अपमान कराते हो?
हम ये नहीं कहते कि छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो। छोड़ के जाओगे कहां? रोटी तो चाहिए ना आपको। छोड़ने का मतलब ये है मन से रहो घर में, पर ध्यान मत दो किसी बात का, अपमान सम्मान को त्याग दो और केवल अब भगवान के नाम, भगवान के ध्यान, भगवान के चिंतन में रहो। बुढ़ापा है बस भगवान का चिंतन। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते, तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। हे ममता तू न गई। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, क्या बात है, छूटे न कोटि जतन ते। शशि मतलब बोलो, चंद्रमा में क्या है? काला दाग, धब्बा। स्याही कह रहे हैं तुलसी, वो क्या है? स्याही है। जैसे लाख प्रयास करने के बाद भी चंद्रमा का वो कालीमा दूर नहीं हो सकती, उसी तरह कितना भी कोई जतन करे, तुम्हारे हृदय से राम गायब नहीं होने चाहिए। जैसे चंद्रमा में वो कालिख लगी है सदा के लिए, ऐसे राम तुम्हारे हृदय में सदा के लिए आकर बैठ जाए, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, भगवान के चरण वैसे ही बैठे मेरे हृदय में जैसे चंद्रमा में स्याही है, मतलब कालिख है, काला धब्बा। कभी नहीं जा सकता। चंद्रमा का काला धब्बा जा सकता है क्या? जा सकता है क्या? जैसे चंद्रमा का काला धब्बा कभी नहीं जा सकता, ऐसे रघुनंदन, ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे श्रीमन्नारायण मेरे हृदय में आपके चरण ऐसे बैठे, आप ऐसे बैठे कि कभी ना निकले, फिर कभी ना वो जाए चरण, कभी ना जाए। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते। जैसे लोभी को पराया धन प्रिय होता है, काम ही नारी पियारी जिमि, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे लोभी को धन प्रिय है, कामी को नारी प्रिय है, ऐसे हमें परमात्मा प्रिय हो जाए। प्रभु आप हमें ऐसे ही प्रिय लगे, हे प्रभु आप हमें ऐसे ही प्रिय लगे जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, ऐसे भगवान हमें आप प्रिय लगने लग जाए। ऐसी कृपा करो मैया, मन भगवान में लगायो करो। संसार में लगाओगी दुर्गति हो जाएगी। 84 के चक्कर में तुम्हारी हालत खस्ता, फिर कुत्ता बन के, बिल्ली बन के 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला, कल्याण कर लो, समझदारी है। नहीं कर पाए तो बेवकूफी है। बार बार ना मिलेगा, आपको मिला है तो आप हल्के में ले रहे हैं। क्या है ना, जो चीज मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। घर की मुर्गी, हाँ, आपकी आंखों में जरा वो कुछ दिक्कत, भगवान ना करे कभी कुछ आंखों में कोई दिक्कत हो जाए ना, आंखों में जरा कम दिखने लग जाए तो आप ना घबरा जाते हैं, भगवान क्या हुआ, डॉक्टर साहब जरा ठीक करो, दिख नहीं रहा है। आप रोने लगते हैं। आंखें किसी की चली जाए वो रोता तड़प जाता है। वाह, जब तक आंखें थी तब तक कीमत नहीं थी, और जरा इन आंखों में दिक्कत शुरू हो जाए तब पता चलता है कि आंखें क्या है। क्यों जी, बात सही है। जब पांव में दिक्कत नहीं होती तो पांव की कोई कीमत नहीं होती, जब पांव में जरा दिक्कत तो पांव की कदर पर, अरे ये पांव के बिना तो हम लंगड़े हैं। ऐसे ही है, ये मनुष्य का शरीर मिल गया ना तुम्हें फ्री में, कदर नहीं है। जो दिन भर तुम प्रपंच में समय 2-2 घंटे गुजारती हो ना मेरी माँ, यही समय भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम जप में गुजारो, कल्याण होगा। समझदार धन्य है मीराबाई जिन्होंने अपने नाम को अमर कर लिया। आप नुकसान में जा रहे हैं। माया तो बड़ी, ममता तू न गई मेरे मन ते। हाँ, ममता ना जाएगी। आप बुढ़ापे में भी आदमी कहता मेरा बेटा मेरा पोता, कहते टैं, क्या पाओगे? बेटा बेटा कह के मरोगे ना। अजामिल ने क्या बोला? नारायण। क्या बोला? आपस में भी बेटा नारायण, यहां आपस में, हाँ, चंकू पंकू नाम ना रखा करो बेटों का, भगवान के नाम से। और चलो कोई भी नाम हो, पर आप बेटों को नारायण यहां हो सबको। हमारे गुरुजन लोग क्या बोलते हैं, कोई को भी ना, किसी को बुलाना हो तो कैसे बुलाते? नारायण यहाँ।
संत लोग जब किसी को भी बुलाते हैं तो क्या बुलाते हैं? नारायण यहाँ आओ। जैसे आपको ही बुलाएंगे ना, नारायण यहाँ आओ, आपका नाम लेके नहीं बुलाएंगे, वो आपका नाम थोड़ी देर के लिए नारायण ही रख दे, नारायण यहाँ आओ। नारायण सुनो, नारायण जरा पानी ले आओ एक गिलास, नारायण जरा दूध ले आओ एक गिलास, नारायण जरा ये काम कर दो, नारायण जरा यहाँ आओ। हर बात में भगवान हेलो, क्या हेलो, जय श्रीमन नारायण। भैया कैसे, यहां से शुरू करो ना बात, काहे हेलो, खड़े हैं चुपचाप, तुम हिला रही हो भैया, चुपचाप खड़े रहने दो। क्या बोलो? श्रीमन नारायण। भैया जय श्रीमन नारायण, कैसे हैं? यहां से बात स्टार्ट करो, जय श्रीमन नारायण, हेलो नहीं, कहां से शुरू? हाय, हाय क्या होता? जय श्रीमन नारायण। हर बात में भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है कि पत्थर पर राम नाम ही लिख के डाले गए, तर गए। जिनके नाम के बल पर पत्थर तर गए, उन्हीं के नाम के बल पर हम तरेंगे। इसलिए नाम जपो, वही काम आएगा। काम करते रहो नाम, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, यही काम करो। और मैया जिनके बाल सब पक गए, बिल्कुल सावधान हो जाओ आप। मेहंदी से प्यार ना करो, स्वीकार करो कि बूढ़े हो गए। अब तो बस आंखें कम, अब देखो चश्मा लगाए फिर रहे हो, अब देखो इन आंखों से जी भर के गोविंद को देख लो। पता नहीं कब ये आंखें चलो बसें, कब हम बोलना बंद कर दें, कब हम चलना बंद कर दें, भरोसा थोड़ी है। आदमी आजकल खड़ा खड़ा गिर रहा है। अभी मैंने एक वीडियो देखी, विदिशा मध्य प्रदेश की एक लड़की नाच रही थी, 23 साल की थी। नाचते नाचते 10 सेकंड के अंदर गिर गई। खूब बढ़िया नाच रही थी, अब नाच रही मतलब खुश है, खुशी में नाच रही है, शादी ब्याह में नाच रही होगी। नाचते नाचते गिर गई, 10 सेकंड के अंदर गिर गई। वो गिरी तो गिरी, खत्म। भरोसा है आजकल आपका? 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड पहले था, 10 सेकंड बाद नहीं। बोलो हाँ, क्यों जी? ये बात सही है कि गलत है? कितने वीडियो आपने भी देखे होंगे कि आदमी बिल्कुल खड़ा खड़ा गिर गया, बैठा बैठा गिर गया, खाता खाता खत्म। तो भरोसा थोड़ी है जीवन का। सत्य कुछ ना बचेगा मेरी माँ, ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, ना ये संसार, ये सब माया है। माया का मतलब पैसा नहीं, पैसा खूब कमाना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। पैसा कमाने को मना नहीं कर रहा हूं, पैसे खूब कमाओ, पैसे कमाओ और दीन दुखी की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। गौरी गोपाल में सेवा हो रही है ना, कोई भी आ रहा है, सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिल रहा है। देखो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? ये देखो सबने पाई, कोई पैसा लगा? देखो सबको निःशुल्क मिला। क्या है ये भक्त? आप कौन हैं? आप वृंदावन आए हैं मतलब भक्त हैं, बिहारी जी ने बुलाया है मतलब आप भक्त हैं, और भक्तों की सेवा करना यही दास अनिरुद्ध का धर्म है, ये सेवा है। मैं खुश हूं इस बात से कि भगवान ने ये दास को सेवा के लिए चुना। मैं बहुत खुश हूं। पैसे कमा के तिजोरियों में रख के क्या करेंगे भैया? बांध के ले जाऊंगा, मरूंगा तो मेरे कफन में जेब ना होगा। आपके कफन में होगा क्या? हाँ, मेरे वाले कफन में तो जेब नहीं होगा, तो मैं जोड़ूं किसके लिए? इसलिए बच्चों को लायक बना दो, टैलेंट दे दो, गुण दे दो, योग्यता दे दो, वो बच्चे कमाएंगे खाएंगे। आप तो अपनी कमाई का सदुपयोग करो, समाज की भक्तों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करो। सेवा का धन ही संग चलेगा, पुण्य संग कहते ना, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया ही संग चलेगा। इसलिए आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवा कर हजारों भक्तों को भोजन आप भी बंटवा सकते हैं। ये अन्नदान की श्रृंखला से आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप भी करो अच्छे काम। अभी यहां पर गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी होता है गौरी गोपाल में, कुछ दिन बाद अभी दिखेगा आपको। तो मैं तो जितना काम अच्छे से अच्छा हो सकता करता हूं। मुझे लगता मैं भी तो बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, कौन सा मैं बच्चा हूं। अब धीरे धीरे उम्र तो बढ़ेगी ना, आपकी भी हमारी भी सबकी। तो उम्र बढ़े तो क्या करें हम? तो जब हमने होश संभाला, ये दास अनिरुद्ध तो 25 साल की उम्र से, आज दास की आयु 34 साल है रनिंग में, 34 ईयर, 34 साल का ये दास अभी है। जब हम 25 और 24 के थे, तब से ये दास अनिरुद्ध सेवा कर रहा। हमें पता है कि
से पैसा है, पैसे का मतलब मैं दारू भी तो पी सकता था पैसे से। मेरी उम्र के लड़के दारू पी रहे हैं मस्त, मेरी उम्र के लड़के क्लबों में जाके नाच रहे हैं बिंदास, मैं भी तो सब कर सकता था। लेकिन नहीं, मुझे पैसे का सदुपयोग करना आता है। मुझे पता है कि ये शरीर बार बार ना मिलेगा, मुझे पता है मानव शरीर की कदर क्या है, कीमत क्या है। ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए उड़ा रहे हैं, पैसे भी शरीर भी बर्बाद कर रहे हैं। पराई औरत के चक्कर में पड़ के क्या पाओगे? रावण ने क्या पा लिया, तुम क्या पालोगे? रावण जैसे ज्ञानी ने क्या पा लिया पराई औरत से, तुम क्या पालोगे? ज्यादा होशियार बनते हो। सर्वनाश कर लिया रावण ने, आज तक पुतले फूके जाते हैं रावण के पराई स्त्री के चक्कर में। और तुम गले में हाथ डाल के घूम रहे हो, आपको लगता है बड़े इंटेलिजेंट, माई लाइफ माई चॉइस। खाक तेरी लाइफ, पराई औरत के चक्कर में पड़ गया तू, पैसे बर्बाद कर रहा बाप का, और बोल रहा मैं पढ़ा लिखा। खाक पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे वो लोग हैं जो पैसे कमा के उसका सदुपयोग कर रहे हैं। पैसे का सदुपयोग जो कर रहा है वही पढ़ा लिखा है। जो पैसे से दारू पी रहा, पैसे से सिगरेट पी रहा, बेवकूफ है एक नंबर का। तेरे को अक्ल होती तो शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि शराब अच्छी होती तो बोतल में लिख के क्यों नहीं आता कि शराब पीना अच्छा है? अच्छा लिख के आए तो हम सब पिए। क्यों भैया? शराब की बोतल में क्या लिखा रहता नीचे? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। हाँ, तुम बेवकूफ हो इसलिए शराब पीते हो। समझदार होते तो वो लाइन पढ़ना लेते। 100 रुपए की शराब पी गए, हमें 100 रुपए मिलता है तो हम वो 100 रुपए का जल्दी से आटा दाल चावल मंगा के सेवा में लगा देते हैं कि भैया इस 100 रुपए से किसी भूखे का पेट भर जाएगा गौरी गोपाल में। उस पैसे से हम सेवा कर लेते हैं। हम तुम्हारी तरह शराब नहीं पीते, तुम्हारी तरह मतलब जो पीते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप लोग नहीं पीते। हम तो केवल एक बात बता रहे हैं कि पैसे कमाओ दोस्तों, पैसे आप भी कमाओ, आप भी कमाओ। ये दास अनिरुद्ध भी तो कमाता है पैसा, लेकिन हम पैसे का क्या करते हैं? हम पैसा कमाते हैं तो 290 वृद्ध माओं के लिए चूल्हा जलता है गौरी गोपाल में। 290 माताएं रहती हैं। आपने दर्शन किया वृद्ध माओं का? किस किस ने किया जरा बता दो। वृद्ध माओं की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बोलो। कोशिश ये है कि जो घर में व्यवस्थाएं होती हैं उनसे बेहतर यहां पर हो, जो घर में सुख मिलता है उनसे बेहतर सुख सुविधा यहां हो। बड़े बड़े साधु संत लोग आते हैं और यहां की सेवाओं को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। पैसा तो कमाता हूं ना साहब, चोरी थोड़ी करता हूं, बेईमानी थोड़ी करता हूं। पैसा कमा के 290 वो माताएं रहती हैं जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया, उन माओं की सेवा यहां पर होती है। माताओं का रहना खाना सब निःशुल्क है। हम पैसा कमाते हैं। आप कमाते क्या है? मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, व्यापार तो है नहीं। मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांगता हूं और आप लोगों से मांग मांग कर आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं और 150 बच्चों के पढ़ने लिखना रहना खाना पीना सब निःशुल्क है। ये दास अनिरुद्ध जितनी बन पड़ रही है ना, मेरी उम्र के लड़के बाजार में क्या कर रहे हैं उन्हें देखो और ये दास अनिरुद्ध को देखो। गौरी गोपाल आश्रम केवल वृद्धाश्रम नहीं है, गौरी गोपाल आश्रम मनुष्यता की पाठशाला है। आप इस आज के इस कलयुग में मनुष्यता क्या होती है, दया क्या होती है, सेवा क्या होती है, यदि ये एक साथ सब देखना है तो गौरी गोपाल आओ, देख लो यहां सब चीजें अपनी आंखों से और दिखाओ अपनी औलाद को जो तुम्हारे बच्चे शराब पी के पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज किसी के पास जरा पैसा आए उड़ने लग जाता है। 4 पैसा क्या है, चलता नहीं उड़ता है। जी मैं धनवान हो गया, बड़ी गाड़ी खरीदता है। गाड़ी से क्या होगा? लोग 4 लोग अच्छा कहेंगे तो इससे क्या होगा? अच्छा करते रहो बस। कोई हमें किसी को नहीं दिखाना, भगवान देख रहे हैं बस। हम तो ये चाहते हैं हमारे भीख मांगने से। अच्छा आप बताओ, ये दास अनिरुद्ध में फैक्ट्री नहीं चलाता, बिजनेस नहीं करता, व्यापार नहीं करता, आपसे भिक्षा मांगकर 290 वृद्ध माएं, 150 बच्चे और 400 गाय और 125 नंदी, और आप हजारों 30,000 25 से 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं। कोई भी आओ, सबके लिए द्वार खुले। हजारों की गिनती में क्या बताऊं, कितने भी आओ प्रसाद पाओ। अब बताओ ये दास
राधे राधे आप सभी का। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इस तरह से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो लेके। तो आप कैसे हैं? जल्दी से वीडियो पे आए हैं तो सबसे पहले राधे राधे लिख के अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और कहाँ से कौन कौन हमारी वीडियो देख रहा है आप एक बार ज़रूर ये भी बताएँ। और वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो ज़रूर वीडियो पे एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी ना जाएं। और यही वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो के चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप इसको वहाँ जाके पूरा वॉच कर सकते हैं और जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे और प्यार देते रहेंगे और हम आपको इसी तरह से अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जैसे भी हो खुश रहिए और साथ साथ हमारे वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए भक्ति बीट्स चैनल। तो तब तक के लिए राधे राधे, फिर मिलते हैं।